दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेवाड़ी जिले में 200 बेड के अस्पताल को लेकर चल रही सियासत की। भगवानपुर गांव के लोग लगभग पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि अस्पताल उन्हीं के गांव में बनना चाहिए। और अब भगवानपुर के लोगों को आसपास के गांव का यानी पड़ोस के गांव का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। 27 जुलाई को फदनी गाँव के लोगों ने उनके साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला था और 28 जुलाई को बुढ़ाना गाँव के लोगों ने उनके साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। तो जो ये नई रणनीति है आसपास के गांव का समर्थन लेने की और अपना जो धरना था उसे बड़ा करने की, उस पर आज हम बात करेंगे कि ये नई रणनीति किस दिशा की ओर जाएगी और क्या इसके बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री आरती राव, क्या दोनों लोग इसके बाद दबाव में आएंगे? क्या अस्पताल भगवानपुर में ही बनेगा या फिर रेवाड़ी में जो और 2-3 जगहें थी जिनके नाम लगातार चर्चा में है वहां पर अस्पताल बनेगा? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं कोमल राव। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद, उनसे जानेंगे कि आगे क्या कुछ होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवानपुर के लोगों को जो ये दूसरे गांव का समर्थन मिल रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये क्या नई रणनीति है? कोमल, आप जो रणनीति की बात कर रही हैं, मैं आपको रणनीति बताऊं। बिल्कुल आप ये कह सकते हो, जो अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ था वह बिल्कुल उसी तर्ज पर हुआ है जिस तर्ज पर एम्स बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ था। आपको एम्स संघर्ष समिति में जो चेहरे कामरेड राजेंद्र जैसे नजर आते थे वो इस समिति में भी आपको नजर आते हैं जो, और बिल्कुल कह सकते हो जिनको तजुर्बा है, जो डेमोक्रेसी में धरने प्रदर्शन इनको हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, उनके लोकतांत्रिक अधिकार की सराहना कर रहा हूँ कि उनके पास इस तरह के मजबूत हथियार है। वो लड़ रहे हैं बिल्कुल जो है अपनी लोकतांत्रिक तरीके से। और लोकतांत्रिक तरीका क्या है? देखिए, आपने जो बात की अभी जो है, उनका जो चौथे चरण में उन्होंने ये फैसला लिया है। पहले उन्होंने क्या किया? धरना शुरू किया, वो प्रथम चरण। और दूसरा उन्होंने क्या किया? महापंचायत की जो है। तीसरा उन्होंने क्या किया? भगवानपुर से रेवाड़ी जिला सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। अच्छी खासी संख्या में लोग आए जो। और अब चौथे चरण में उन्होंने कैंडल मार्च शुरू किया है। सीधी सीधी इसकी राजनीति यही है, इसकी रणनीति यही है। राजनीति की बजाय आप इसको रणनीति ज्यादा कहेंगे कि किसी भी तरह कैबिनेट मंत्री आरती राव, वही स्वास्थ्य मंत्री है, आरती राव पर दबाव बने, उनके पिता केंद्र में मंत्री है, उन पर दबाव बने, राव इंद्रजीत सिंह पर दबाव बने, ताकि भगवानपुर में ही अस्पताल बनाने की रूपरेखा तैयार हो, भगवानपुर में ही अस्पताल बनाया जाए, किसी दूसरी जगह न जाए। ये कैंडल मार्च उसी का नतीजा है। आप देखिए, पहले चाह रहे हैं ग्रामीण कि अपने आस पड़ोस का हमको समर्थन मिले। फदनी को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कोमल, आप ये भी देखोगे कि फदनी का नाम भी पहले आ रहा था कि यहाँ भी अस्पताल बनना चाहिए। मांग करने वाले अब समर्थन में आए हैं भगवानपुर के में। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा गाँव समर्थन में होता है, लेकिन जब एक बहुतायत में जो लोग उठ खड़े होते हैं तो लगता है कि भगवानपुर का दावा और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। जिस तरह ये लोग खड़े होंगे तो भगवानपुर का दबाव बढ़ता जाएगा। दावा मजबूत नहीं कह रहा मैं, दावा तो सरकार को देखने का काम है, पर सरकार पर दबाव बढ़ता जाएगा। पर जो ग्रामीण भगवानपुर के धरना दे रहे हैं उनको तो मजबूती मिल रही है, धरने को तो मजबूती मिल रही है, क्योंकि आपने ये भी बताया कि 4 चरण हो चुके हैं। पहले धरना शुरू किया, फिर महापंचायत की जिसमें विपक्षी दल के नेता भी आए थे, विपक्षी दलों का इन्हें समर्थन भी मिला और अब आसपास के गाँव का समर्थन भी मिलने लग गया कि वहाँ पे बने। तो जो ये धरना है इसको तो मजबूती मिल रही है। जी बिल्कुल, आप ये समझ सकते हो कि जो भगवानपुर की जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं, आप ये सब जो आसपास के गांव में जैसे जैसे कैंडल मार्च निकलेगा, जैसे जैसे धरना प्रदर्शन ये जो लोग कर रहे हैं ग्रामीण, तो एक तरह से वो प्रदर्शन ही है। जो कैंडल मार्च है वो ध्यान आकर्षित करना है, सत्ता का ध्यान आकर्षित करना है, समाज का ध्यान आकर्षित करना है। वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं कि किस तरह सरकार पर दबाव बनाया जाए। वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस तरीके से चल रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार पर प्रेशर बन सके। महापंचायत जब हुई थी तब एक बात ये भी आई थी कि ये लोग अपना संघर्ष अटेली से शुरू करेंगे, वहां से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन अब दूसरी जगह से शुरुआत कर रहे हैं। तो अटेली से शुरू ना होने की क्या वजह है? देखो कोमल, महापंचायत में ये बात आई थी कि अगला संघर्ष जो होगा, अगली जो महापंचायत होगी, बड़ा प्रदर्शन होगा, वो अटेली से होगा। अब मुझे लगता है भगवानपुर की रणनीति थोड़ी सी बदली है। आप इसको रामगढ़ भगवानपुर दोनों को ज्वाइंट करके बात करें
दोनों गांवों की जो भगवानपुर की है वो रणनीति बदली है। रणनीति को आप इस दृष्टि से देखते हैं, देख सकती हैं कि पहले अपना घर मजबूत करें, अपना घर बुढ़ाना, फदनी, जो ये आसपास के गांव, और मुझे लगता है इनका कैंडल मार्च आसपास के गांव में जाएगा, जैसा मुझे लग रहा है। 2 दिन बाद रुक जाए उनका, मेरे वो हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कैंडल मार्च जो है आगे ग्रामीण और निकालेंगे और पहले अपना घर मजबूत करेंगे। जो है अपना घर मजबूत करने के बाद जो इनका टारगेट होगा वो अटेली होगा। अटेली में महापंचायत करेंगे, क्योंकि अटेली से आरती राव विधायक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्री पर कैसे दबाव बनाया जाए उसका ये प्रयास रहेगा। जो है तो अगर दबाव बनता है और इनको और समर्थन मिलता है, 2-3 गांव और साथ में आ जाते हैं, उस स्थिति में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव क्या करेंगे? उनका क्या कदम होगा? देखिए कोमल, इंद्रजीत अपनी बात साफ कह चुके, तो राव इंद्रजीत ने बिल्कुल ये स्पष्ट कह दिया था कि भाई अब मेरा मन नहीं है, बनेगा तो बनेगा, मन नहीं है, मेरी इच्छा तो है नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं बनेगा, सरकार बनाना चाहे बना सकती है। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बनेगा भगवानपुर में, उन्होंने ये कहा मेरा मन नहीं है। तो राव इंद्रजीत ने तो पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने तो कह दिया अब भगवानपुर का अगर प्रेशर बनेगा तो देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत होता है, जनमत के आगे तो बड़े बड़े लोग झुकते हैं। नरेंद्र मोदी झुका ना, 3 कृषि कानून वापस लिए ना, जिस शख्स के बारे में ये था कि कभी नहीं झुक सकता वो झुका। तो ये धरना इतना बड़ा जाएगा तो, और हो सकता है अगर इस तरह की बात आ जाए कि इनकी दावेदारी के खिलाफ जो लोग खड़े हो जाएं कि गलत बात कर रहे हैं, शहर से दूर है, लोगों को परेशानी होगी, अगर दूसरे लोग ये समझाने में कामयाब हो गए और दूसरे लोगों का जनमत भगवानपुर के जनमत से ज़्यादा हुआ, भगवानपुर से ज़्यादा ताकत हुई, तब राव इंद्रजीत दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो उनकी सफलता भगवानपुर की ये है कि जो दूसरे गांव, शहबाजपुर चुप है, आपने देखा है अब कोई शोर नहीं है। सेक्टर 18 से सुगबुगाहट हुई थी, सेक्टर 18 में बनना चाहिए, 18 में बनना चाहिए। अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक प्रेस विज्ञप्ति आई, 5-7 लोगों के साइन है कि भाई सेक्टर 18 में भीड़ भाड़ बढ़ेगी, ये लोग अगर यहाँ अस्पताल बनाएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। हालांकि खुल के कोई नहीं आया, मैंने 2-3 फ़ोन किए सेक्टर 18 वालों के पास, भाई क्या विरोध है बता दीजिए आप। तो सेक्टर 18 अगर अपनी दावेदारी वापस लेते हैं, कोई मांग नहीं उठती है, शहबाजपुर अपनी मांग नहीं उठाता है, गोकलगढ़ की मांग खारिज हो चुकी है रेलवे लाइन की वजह से, तो अगर कहीं से दावेदारी नहीं आएगी, नारनौल साइड से तो आनी नहीं क्योंकि उधर एम्स बन रहा है, तो आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत शहबाजपुर की है। और सरकार को भी इसमें देखना है, भगवानपुर का एरिया अगर मानदंडों पर खरा उतरा तो आरती राव, राव इंद्रजीत तो झुक जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है। जो उन्होंने अभी तक मना तो किया ही नहीं, वो तो एक भी बार उन्होंने मना नहीं किया, हर बार यही जवाब दिया है। भगवानपुर के लोग कहते हैं, हमको ही कई बार उलाने दिया है कि आप ये सवाल नहीं पूछते, सवाल ही सबसे ज़्यादा हमने पूछे हैं, लेकिन उनका उलाना रहता है कि आप ये सवाल नहीं पूछते, राव इंद्रजीत इस बात का जवाब नहीं देते। राव इंद्रजीत ने पहले दिन जवाब दे दिया था। इनकी जो शुरुआत हुई थी 16 जून को राव इंद्रजीत के पास भगवानपुर के लोग पहुँचे थे, वो 250-300 लोग पहुँचे थे और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो ग्रामीणों का कहना है कि आप सवाल क्यों नहीं पूछते। उन्होंने जब वो रेवाड़ी आए थे पहली बार, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे दिल्ली निकलना था और ग्रामीणों को जाते ही धरना नहीं देना चाहिए था, मेरी बात समझ लेनी चाहिए थी। जो लेकिन अगर 250-300 लोग, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं उस जगह के और वहाँ पर आपसे मिलने जा रहे हैं, तो आपको 2 मिनट उनके लिए समय निकाल लेना चाहिए। आपको पता होगा, मैंने अपने न्यूज़पेपर में भी लिखा और वैसे भी मैं बताता रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए राम राम करने जरूर आना चाहिए था। ये तो मैंने कई बार बताया जी, बिल्कुल आना चाहिए था। राव इंद्रजीत को 2 मिनट के लिए आना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं खटास पहले हो चुकी थी, तभी तो सुबह 8 बजे ग्रामीण पहुंचे थे। सुबह 8 बजे आमतौर पर जाते नहीं। अब जो हम ये पूरा धरना देख रहे हैं भगवानपुर का, और जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और एक के बाद एक ये लोग स्टेप चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि पीछे कोई ना कोई सियासत के चेहरे इनसे जुड़े हुए हैं, पीछे वहाँ से इन्हें ताकत मिल रही है। आप उन्हें राव विरोधी कह लो या जो भी आप उन्हें कहो, विपक्षी दल के नेता हो गए, जो भी, आपको लगता है इनके पीछे ऐसा कोई समर्थन है जो सामने नहीं है खुलकर? कोमल राव, आपका ये सवाल सबसे अच्छा है। निश्चित रूप से ये धरना सिर्फ भगवानपुर को लेकर के देखना बहुत छोटी राजनीति होगी, इसको समझना गहराई की बात नहीं होगी, बहुत ऊपरी सतह पर हम देख रहे होंगे अगर सिर्फ भगवानपुर के धरने की बात करें। राव इंद्रजीत विरोधियों को एक बहुत बड़ा मंच मिल गया है, वो चाहे पर्दे के पीछे से इसका समर्थन करें,
चाहे खुलकर समर्थन करें। राव इंद्रजीत के जो कुछ विरोधी हैं जो सामने अब भगवानपुर में नहीं आ सकते। कैप्टन अजय सिंह यादव को आप देखते हो, नहीं है, एक बार जाए थे। रणधीर सिंह कापड़ीवास को आप देखते हो, अब नहीं है, नहीं देखते धरने पर। कहीं न कहीं इन्होंने भी, भगवानपुर ने भी अपनी रणनीति बदली कि भाई हम सियासत के चेहरों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखेंगे। आना भी चाहेंगे तो मेरा अपना विचार है कि मना करेंगे कि भाई रहने दीजिए, और आप भी गया तो मंच से एक बार जरूर कहेंगे कि हमारा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और ये बिल्कुल उस रणनीति पर चलेंगे कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक न बनाया जाए। राज बब्बर भी आए थे तो पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए थे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिमखाना कलब में, और एक जो बुजुर्ग का निधन हो गया था उनके घर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। जो तो अभी जो ये पूरा का पूरा है, ये राव इंद्रजीत को घेरने की रणनीति भी है। राव इंद्रजीत को कैसे कमजोर किया जाए, ये तो राव विरोधियों की रणनीति है, और भगवानपुर के रूप में उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब जो ये धरना चल रहा है और हॉस्पिटल जहां भी बने वो बात की बात है, लेकिन इस धरने के बाद रेवाड़ी उनका गृह जिला है, सबसे मजबूत वो यहीं से माने जाते हैं, और यहीं के अगर एक दो गांव भी उनके अपोजिशन में है तो वो उनकी इमेज को तो नुकसान ही है। और अगर अब बनता भी है तो इंद्रजीत को क्रेडिट नहीं जाएगा भगवानपुर में, तो वो लोग तो अगेंस्ट में ही रहेंगे। देखिए इस बात को समझ ले, भगवानपुर से बड़ा जनमत अगर इस विरोध में हुआ कि भगवानपुर में नहीं बनना चाहिए तो राव इंद्रजीत फायदे में रहे। आज तात्कालिक तौर पर राव नुकसान में है, आज नुकसान में है, लेकिन जिस दिन निर्णय होगा उस दिन पता लगेगा कि नफा नुकसान कितना रहा। चुनाव अभी दूर है, 4 साल की बात पड़ी, अभी चुनाव दूर है, अभी पता नहीं कितनी छाया कितनी उतार चढ़ाव आएंगे, जो बहुत लंबा वक्त पड़ा है चुनाव का। एम्स के मामले में भी कई बार ऐसा हुआ कि राव गए, लेकिन फिर ऐसा आया जब मोदी यहाँ शिलान्यास करने आए तो कह गए मेरे मित्र राव, हो गया राव। जनता भूलती बहुत जल्दी है। अभी भगवानपुर का इश्यू है तो एक मैसेज ये भी जा रहा है कि राव इंद्रजीत ने शहबाजपुर की भी पैरवी की, गोकलगढ़ की भी पैरवी की, भगवानपुर की भी पैरवी की। एक बात तो सत्य है, राव इंद्रजीत ने भगवानपुर की पैरवी की, तभी जो 33 फुट का रास्ता है, जिसको मैं अभी पीछे दिखा रहा था कि रॉन्ग साइड जाएंगे तब जाकर के उस 33 फुट के रास्ते में पहुंचते हैं। रास्ता लेना ही था तो इधर से लेना था, रामगढ़ भगवानपुर की साइड से। तो उस 33 फुट के रास्ते को लेकर के अगर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत पैरवी कर रहे थे, तभी तो हुआ था ना। और राव इंद्रजीत पैरवी कर रहे थे, ये तो ऑडियो में भी बात आ गई थी जो वायरल हुई थी जो है। तो राव इंद्रजीत भगवानपुर के साथ थे। हम उस कारण की तलाश में हैं कि खटास कहाँ से शुरू हुई। 15 जून को मुख्यमंत्री की रैली थी, धन्यवाद रैली, तब तक, उससे पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। खटास वहाँ से आई, जैसा भगवानपुर के लोग कह रहे हैं कि शहबाजपुर में जमीन तलाशने के प्रयास किए गए। तो जमीन तलाशने के प्रयास में हमेशा रहना चाहिए। अब मेरी व्यक्तिगत राय पूछो तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि किसी एक गांव की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए कि मेरे यहां बनाओ, ये कोई सिस्टम नहीं है। ये दादागिरी चलनी चाहिए कि मेरी जमीन सबसे बढ़िया है, जांच कराइए, जो है वो दादागिरी चलनी चाहिए। अगर भगवानपुर की जमीन सबसे बेटर हो तो अस्पताल वहीं बने। इसलिए नहीं बने कि राव इंद्रजीत ने कह दिया तो भगवानपुर में बनेगा। क्यों? जो बेटर जगह हो वहां बनना चाहिए। तो अभी बेटर का ऑप्शन क्या था? गोकलगढ़ का, वो रिजेक्ट हो गया। फिर बचा है अकेला भगवानपुर। भगवानपुर के लिए कुछ लोगों ने कहा कि शहबाजपुर बेटर हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि सेक्टर 18 बेटर हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो पुराना अस्पताल है इसी को बढ़ा लो, ये बेटर हो सकता है। तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि कोई दूसरा भी अपनी मांग रख सके। ऐसा, ये सही बात है कि राव इंद्रजीत ने कह दिया भगवानपुर में बनाएंगे तो बस मतलब हो गया, फिर बाकी सब अपनी मांग खारिज करो। ये लोकतंत्र नहीं है ना। भगवानपुर का तरीका कि हम ही बने, यहीं बनना चाहिए। भगवानपुर को भी ये कहना चाहिए जहाँ की जगह अच्छी हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आबादी को लाभ पहुँचा सके, वो जगह होनी चाहिए। आज के दिन अगर मुझसे पूछा जाए, जिन जिन ने ज़मीन देने की पेशकश की है उनमें मैंने सेक्टर 18 बताया, लेकिन सेक्टर 18 से एक विरोध आया लोगों का, अभी वो खुलकर अभी आए नहीं मेरे सामने कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा। मैं उस बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि उनकी बात में दम है। जब यहाँ पर 200 बेड का अस्पताल बनेगा तो बहुत भारी ट्रैफिक आएगा। 3,000 के करीब पेशेंट्स जो होते हैं 200 बेड के में आएंगे, उनके साथ अटेंडेंट भी आएंगे, व्हीकल्स भी आएंगे। तो ये सेक्टर जो है यहाँ पर जो है बहुत सघन आबादी हो जाएगी।
इस जगह जब हम देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन भगवानपुर का इसलिए मुझे अच्छा लगता है। अगर सेक्टर 18 में इनकार है और ये जमीन खरीदनी लगे तो मुझे भगवानपुर का क्यों अच्छा लगता है कि क्योंकि वो जो बस स्टैंड नया बनना है तो बेरली साइड से कोई पैसेंजर आएगा, बसों में ही आते हैं ज्यादातर जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग हैं, वो आएगा सीधा बस स्टैंड पे उतरेगा और रामगढ़ भगवानपुर चला जाएगा जो। तो भगवानपुर वहां से नजदीक है, लेकिन वहां से नजदीक तब तक है वो 33 फुट का रास्ता तो खारिज है। मैं खड़ा होकर के विरोध करूंगा एक नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में मैं लोगों की आवाज बराबर उठाऊंगा, लेकिन जिस रास्ते को 33 फुट के को बता रहे हैं उस 71 का जो उनका फ्लाईओवर है उसके साथ रॉन्ग साइड में जाकर के 33 फुट की कनेक्टिविटी होती है, वो तो कोई जगह ही नहीं बनती। पर उनका कहना था ना कि अधिकारियों ने पास क्यों किया, अगर वो गलत अधिकारियों ने पास, तो अधिकारियों की गलती का विरोध नहीं कर सकते हम। अधिकारी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं हम किस लिए बैठे हैं, रॉन्ग साइड ट्रैफिक को जाने की इजाजत देंगे। जो आप इस साइड से रास्ता जा रहा है, इस साइड से अगर रामगढ़ भगवानपुर की सड़क भी चौड़ी हो और वो जो जिस साइड में रास्ता जा रहा है वो भी चौड़ी हो, या जमीन का तबादला करें, ऑन रोड लेकर के आए, जमीन पीछे दें, और राव इंद्रजीत को भगवानपुर के साथ बैठ करके संवाद करना चाहिए। भगवानपुर के लोग तो कह रहे हैं बार बार कि राव साहब आए और हमारे साथ बात करें, कोई बीच का वो निकाल ले रास्ता, हम बात करने को तैयार हैं। इस मामले में तो ग्रामीणों को पहल करनी चाहिए और राव इंद्रजीत को पहल करनी चाहिए। हम तो मीडिएटर है नहीं, ना हम निर्णायक की भूमिका में। कई लोग हमसे पूछते हैं न्यायाधीश की भूमिका में, हम न्यायाधीश की भूमिका में नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते एक अपनी राय व्यक्त करने का हमको अधिकार है। हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि भाई रॉन्ग साइड जाकर के नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी, और कोई भी आए तो मेरे साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हूं। भगवानपुर की जमीन तब अच्छी बन सकती है जब जो रामगढ़ भगवानपुर को रोड जा रहा है उसकी भी चौड़ाई बढ़ाई जाए, वो पॉसिबल है। वैसे धरने को लगभग 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया, अब तक सीएम की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है और किसी भी बड़े नेतृत्व की तरफ से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। देखिए अभी तो दो तरह की बातें चल रही है, ये धरना कांग्रेसियों का है, ये धरना विरोधी दलों का है, तो सरकार का क्या है, सत्ता पक्ष का। लक्ष्मण यादव भी चले जाते अगर उनको लगता तो, जो है लक्ष्मण यादव भी ये दूरी बनाए हुए हैं धरने से, लेकिन वो आपने यहाँ पर मेरे साथ जो उनसे बातचीत हुई थी साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि मेरी उन लोगों के साथ सहानुभूति है। तो इस मामले का समाधान ये है कि 200 बेड का जिला अस्पताल बनना है, उसके लिए न राव का वादा मायने रखता है, ना भगवानपुर की जिद मायने रखती है। वो हमको बेटर से बेटर जगह, बेस्ट चुनना चाहिए, बेटर से बेस्ट, गुड भी नहीं बेटर भी नहीं, बल्कि बेस्ट चुनना चाहिए। जो जगह बेस्ट हो वो चुनना चाहिए, उसमें ना किसी व्यक्ति विशेष की मुंह छाड़े आनी चाहिए, ना वो आज के दिन अगर सेक्टर 18 का प्रपोजल ये माना जाता है कि भीड़ वगैरह बढ़ेगी, तो भगवानपुर की जगह खुली है, भगवानपुर के लोगों से बात की जानी चाहिए कि जमीन सड़क की साइड में दे दे, पंचायत के साथ अदला बदली हो जाए। और अगर वो लो लाइन एरिया नहीं हो, कई मानदंड है सरकार के, सरकार अपना जांच करा ले उनकी, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये जो 3-4 चीजें बताई थी आरती राव ने बोली, राव इंद्रजीत ने बोली कि भाई कई मानदंड है सरकार के, उनको चेक करा लें और उनकी कसौटी पर अगर खरा उतरता है तो जो बस स्टैंड नया बनना है, और ये भी देख लें आज हम नए बस स्टैंड की बनने की बात कर रहे हैं, 1 दशक से तो ज्यादा मुझे हो गया बस स्टैंड की, ये बनेगा, कब बनेगा ये पता ही नहीं है, और अगर वहाँ अस्पताल बन गया और बस स्टैंड नहीं बना तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। दोनों चीजों को कोरिलेट करके देखने की जरूरत है, भगवानपुर और राव इंद्रजीत के बीच संवाद की जरूरत है। और ये जो कैंडल मार्च चल रहा है, ये कैंडल मार्च निश्चित रूप से राव इंद्रजीत और आरती राव पर दबाव बढ़ाने का काम करेगा, और ये उनका लोकतांत्रिक तरीका है, इसका हम कभी विरोध नहीं कर सकते। हम जो भी धरना प्रदर्शन होता है डेमोक्रेसी में, ये हथियार है लोकतंत्र में, हम इनका आदर करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।